वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान एंड इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। दोनों चैनल से मैं सरिता सोनी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज होली के महोत्सव में मैंने और विमल जी ने दृढ़ निश्चय किया और हमारी टीम के साथ मेरा भाई वैभव, दीपक एवं सुधीर तीनों ने मिलकर चारों ने डिसीजन लिया कि चलो आज इन दद्दू के साथ ही उत्सव मनाएंगे। और यहाँ पर दद्दू के पास पहुँचने के लिए अब हम रेडी हैं। आगे आपको पूरे वीडियो में दिखेगा कि इस उत्सव में होली के त्यौहार में हमने क्या क्या किया। कृपया चैनल में नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे प्रेरणात्मक संदेश वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। दद्दू के पास पहुंच चुके हैं और जैसा कि अभी बैक कैमरे से आपने देख ही लिया है, आज त्यौहार है तो यहाँ पर साफ सफाई और थोड़ा सा हर चीज़ का ध्यान देने के लिए आए हैं हम लोग। चलो मिलते हैं दद्दू से। क्या हो गया दद्दू, क्या हो गया? तो फिर आप क्यों हो रहे हो? हमने कहा था ना आपके पास हम आएंगे। नहीं पैर नहीं छूना। मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। विमल भी आए हैं, है ना? हमने कहा था ना कि हम त्योहार में आएंगे आपके पास। क्या हो गया आज? आपकी तबीयत नहीं सही है? क्या हो गया? आज ये फ्रेश सोने नहीं गए, सब गंदा पैंट पूरा निकल हैं? दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है। तबीयत नहीं सही है? अभी सब लोग बच्चे आ रहे हैं। उठ के बैठ नहीं पा रहे। हम हेल्प कर रहे हैं। आप पकड़ो कैमरा, आप पकड़ो कैमरा, आप पकड़ो। आप इधर आओ, इधर आओ, पकड़ो आके। आप इधर आओ, मुझे दिखा दो। इधर आओ। ये बैग हटा दो अपना विमल, स्कूटी में रखाओ। राधे राधे। आज त्योहार था ना होली का, तो हमने कहा था ना हम आपसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा पहचान गए हो ना? और याद आ गए हम? हम आपको याद कर रहे थे। याद कर रहे थे आप? हम लोग आएगी, लड़की आएगी, एक दो दिन के बाद आएगी। हाँ। होली के एक दो दिन बाद आएगी। मैं जिस दिन नापुस करेगी मैं बहुत रोया। बहुत रोए आप? क्यों रो रहे थे? हमारी बेटियाँ छोड़ के चलेगी। अरे भाई, हम तो कानपुर में ही हैं, हम आते रहेंगे। आपको बोला था ना कि हम लोग आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपका परसों भी इंतजार किया। परसों भी इंतजार किया। अच्छा अच्छा, परसों याद आ रही थी हमारी। देखो आज आ गए आ गए हम आपके पास। हमने बोला आएगी, लड़की आएगी। अरे तो आज आ गए हम। हाँ? आज आपकी सब साफ सफाई होगी। और नहीं सवाल करवा दी। हैं? करवा दी। किसने करवाया? अरे हमने जोड़ जोड़ के 2 रुपया किससे करवाया था? झाड़ू वाले से। पर ये सब तो भी बहुत गंदा। अभी हम सफाई करवाते हैं, अभी सब ठीक है, अभी तो सफाई करेंगे आप लोग। आज आपके लिए हम लाए हैं भुजिया, पापड़, और खाना भी आया है आपके लिए। खाना तो बहुत, पर हम तो साथ में खाएंगे आज आपके साथ खाना खाएंगे आज साथ हम। में खाएंगे। अभी भाई भी आ रहा है मेरा, ठीक है, भाई आ रहा है ना मेरा, वैभव भी आ रहा होगा, सब लोग आपके साथ। 2-4 दिन पहले हाँ। हमने सोचे कि हम जीएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे थे? नहीं सांस बंद से हो रही, हैं? सांस बंद से हो रही। सांस बंद सी हो गई थी। हाँ, दिक्कत थी कुछ शरीर में, अस्थियों में दर्द। पसली में दर्द रहता है। कोई बात नहीं, आप सही हो जाओगे। मैंने कहा था ना
दद्दू के पास हम आएंगे, 2-2, 3-3 दिन में आते रहेंगे। रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। परसों याद कर रहे थे आप, आज आ गए। हम याद कर रहे थे कि एक आम वाली लड़की है। अरे बहुत याद। आप देख रहे हैं यहाँ पर दद्दू बैठे हुए हैं। आज होली का त्यौहार है। जिस तरीके से हम लोग अभी अपने घरों में सारे फैमिली परिवार के सारे लोगों के साथ में त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग मार्केट जा रहे हैं, बहुत सारे सामान लोग घर के लिए, अपने फैमिली में बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपना त्यौहार एक ऐसे लोगों के लिए भी मनाएं, साथ में मनाएं, जैसे कि ये हमारे दद्दू यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले ही रहते हैं। मैं इन्हीं लाइनों के साथ यही कहना चाहूँगी कि मज़दूरी करने वाले या फिर गरीब जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर लाचार हैं, जो पैरों से चल नहीं सकते हैं, कभी आंसू तो कभी खुशी बेची हम गरीबों ने बेकसी बेची। चंद सांसें खरीदने के लिए रोज़ थोड़ी सी ज़िंदगी बेची। तो यही कहना चाहूँगी, ये घुट घुट कर जीवन जीने से इनके लिए बहुत बड़ी एक इनकी सज़ा है। और अगर आपके आसपास ऐसे ही वृद्ध हैं तो कृपया आपकी निगाह जाती है तो ज़रूर उनका ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या फिर भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी कोने पे अगर ऐसे वृद्ध लोग हैं जिन्हें घर में रहने का स्थान नहीं दिया गया है या उनके बच्चों ने निकाल दिया है या फिर उनका परिवार ही नहीं है, तो आप ही उनके पुत्र बने, आप ही उनकी बहू बने, आप ही उनके बेटे बने। क्योंकि पहल तो किसी को करनी ही होगी। जब तक पहल नहीं होगी तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ चारों पांचों भाइयों ने मिल करके बहुत अच्छी मेहनत की है और मैं सैल्यूट करती हूँ इन भाइयों को, जिनके अंदर इतनी आत्मा है, इतना इनके अंदर शिद्दत है। जिस शिद्दत से इन लोगों ने, इतनी गंदगी थी, मतलब साल भर से इन्होंने नहाया नहीं था, इनके खुद के बयान थे दद्दू के। और जिस जगह इनके जहाँ पर इनके सेविंग करनी थी, बालों के पास काई लगी हुई थी, क्योंकि प्रतिदिन ये एक भोजन तो कर रहे थे, परंतु उस भोजन का जितना भी कण है वो इनके बालों में, दाढ़ी के पास, मूछों के पास लगा हुआ था। वो देख लेते आप तो शायद मतलब आत्मा हिल जाती। कोई साधारण व्यक्ति नहीं साफ कर सकता, परंतु यहाँ पर सारे बच्चों ने सब साफ किया और विमल जी ने ट्रिमर से उसे क्लीन किया धीरे धीरे, क्योंकि विमल जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो इस बात का बयान भी दे रहे थे कि मैं रसिया में रहा तो हम लोगों ने वहाँ पर एक दूसरे की ही की, क्योंकि वहाँ पर पैसे देने के लिए पैसे बहुत महंगा बनता था। वहाँ पर रूबल चलते हैं तो पता नहीं कितना रूबल बता रहे थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का खुद ही करना सीख गए थे। तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा और इस एक्सपीरियंस को यानी कि फ़ौज बहुत कुछ देती है। एक फ़ौजी ने दूसरे फ़ौजी के साथ एक अच्छा कार्य किया, तो ये कार्य फ़ौजी भाई जी को ही मिला है और उन्होंने पूरी उनकी सेविंग क्लीन की और सुधीर ने उनके पूरे हेयर्स सब कुछ छोटे छोटे से करके एकदम उनको बहुत प्यारा और बहुत साफ सा निर्मल सा बनाया। और रियली मैं यही कहूँगी बार बार कि वैभव बहुत अच्छा बच्चा है, वैभव बहुत अच्छी चीज़ें करता है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो आज का युवा है, युवाओं को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से वैभव के अंदर इतनी निश्चलता है, हमारे टीम में हमारा परिवार है ये, और टीम शब्द कहना तो थोड़ा सा व्यर्थ ही जाएगा, गलत माना जाएगा, लेकिन ये परिवार है हमारा। इस परिवार में वैभव भाई के अंदर इतनी निश्चलता है, विमल जी के अंदर इतनी निश्चलता है, और ऐसे निश्चल दिलों का, निश्चल आत्माओं का होना और ढूंढना थोड़ा सा असाधारण है। लेकिन फिर भी इस असाधारण कार्य को साधारण बनाने में मुझे शायद समय नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ ठाकुर जी की विशेष कृपा रही। इस वजह से इस ठाकुर जी की कृपा में ही हमने बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य किए और आने वाले समय में करते भी रहेंगे हम। और एक शब्द है जो मुझे बहुत ही सटीक महसूस होता है इस स्थान पर, मैं उन लाइनों को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खा लेता है,
वो राम की खिचड़ी भी खा लेता है, वो रहीम की खीर भी खा लेता है, वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। तो यहाँ पर धर्म की बात नहीं है, अगर इंसान हैं आप तो इंसानियत अवश्य निभाएं, चाहे कोई भी हो। अगर वो मनुष्य है तो उसके साथ इंसानियत ज़रूर निभाएं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई भी मजहब नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है और इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अभी कोरोना काल में हमारे ऐसे ही समाज सेवी भाइयों ने मिल करके बहुत सारे लोगों के साथ भला किया है। उस समय ना ही हिंदू समझ में आया, ना मुसलमान समझ में आया, ना सिख समझ में आया और ना ईसाई समझ में आया। काम आई है अगर तो वो सिर्फ इंसानियत, केवल इंसानियत। तो इंसानियत का मजहब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यही कहने का सिर्फ एक मेरा उद्देश्य है कि आप अगर त्यौहार मनाते हैं तो अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर ज़रूर ले जाएं जहाँ पर ऐसे झोपड़ी में रह रहे बच्चे हों, झोपड़ी में रह रही महिलाएं हों, झोपड़ी में रह रहे वृद्ध हो, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं एकत्रित हो पाती है। उनके साथ अपने बच्चों को जाके ले जाएं और उन्हें उस वास्तविकता से परिचय कराएं, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को उस वास्तविकता का परिचय नहीं होगा तब तक उनके अंदर वो इंसानियत जो आप निभा रहे हैं वो नहीं आएगी। आज आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस अच्छाई को अगर आपने अपनी ही पीढ़ी तक रखना है तो फिर आप कुछ मत करिए, लेकिन अगर इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आगे भी ले जाना है तो हमारे बच्चों को संस्कारी होना, हमारे बच्चों के अंदर मर्म होना, हमारे बच्चों के अंदर दया और करुणा होना बहुत ही आवश्यक है। तो इंसानियत उन्हें भी सिखाएं। जिस तरीके से अगर यही सोच ले हर व्यक्ति कि अरे इनसे बहुत स्मेल आ रही है, बहुत गंदे हैं, इतना डस्ट है, हम नहीं छुएंगे। इन दद्दू के पास मतलब पॉटी कर रखी थी और पूरा टॉयलेट से पूरा इनका जो स्थान है वो बहुत ही बदबू कर रहा था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं इनके पास वहीं बैठी रही, इनका हाल चाल लिया, इन्हें उठाया, जबकि ये पूरी तरीके से सने हुए थे। और अगर मैं भी यही सोच लेती कि नहीं इनसे घृणा करनी, अरे हम क्यों छुएं, इतनी गंदगी हो रही है, कहीं मैं ना इन्फेक्टेड हो जाऊं, कहीं मैं ना बीमार हो जाऊं, अगर यही सोचना है तो फिर कोरोना काल को याद करिए, क्योंकि तब तो शमशान घाट में स्थान ही नहीं बचे थे। शमशान घाट में स्थान ही नहीं बचे थे, लोगों के लिए ढेर पड़े हुए थे और न वहाँ हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सबका खून भाई भाई सब बराबर थे। तो कहे यहाँ पर मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही, मेरा अगर धर्म है तो वो इंसानियत है। इंसानियत निभा रहे हैं तो आप सच्चे धर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। आपका धर्म तब अच्छा है जब आप इंसानियत निभा रहे हैं, तो इंसानियत अवश्य निभाए। मैं यही कहूँगी, इंसानियत बहुत ही आवश्यक है। और जिस दिन मैं चला गया ओंग जाएंगे, ओंग दौड़ के आएंगे, अभी ओंग भी आएंगे हैं? हाँ। अरे वाह, चलोगे दद्दू? अरे कह रहे थे कल परसों दौड़ने लगूंगा। जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे लोग। ओंग में हमारी जान पहचान। अच्छा, आज दद्दू जो है सलमान खान फेल आते हैं हमारे साथ में, फौज में थे हमारे साथ। देखे दद्दू, ये देखो दद्दू आज आप लग रहे स्मार्ट। आप आज बस फोटो एक साथ हो जाए। अरे बिल्कुल लेंगे फोटो, अभी लेंगे बिल्कुल लेंगे फोटो, आप परेशान मत होइए। आज लग रहा है फौजी। पहले का तस्वीर, हाँ एक अभी का तस्वीर एकदम साफ सफाई कर दी गई है पूरी, और अब कपड़े इनके साफ किए जाए, बस लग रहा है। और ये दद्दू एकदम साफ सुथरे मस्त, कैसा लग रहा है? अच्छा, फोटो दोनों गए, फोटो खिंचवाओगे? अरे वाह, आज दद्दू एकदम हीरो लग रहे हैं, हीरो माफिक हैं। सबने मिल के आज दद्दू को तो बिल्कुल हीरो बना दिया, बहुत सुंदर। और ये कपड़े आज साफ सुथरे होली वाले दिन पहने गए हैं, जो मैं जन्मदिन वाले दिन दे गई थी। जन्मदिन वाले खरीदे वही तो है, वही कपड़े बर्थडे में जो दिया था। कपड़े बहुत हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। हम तो 2-4 हेल्प करें आपकी, चलिए थोड़ा सा।
वेरी गुड। चलिए चलिए पैर बढ़ाइए आप गिरेगा नहीं, आप परेशान मत होइए। पैर बढ़ाओ अरे उठा लो भाई। हाँ, सबसे बढ़िया काम। इतना आराम जिंदगी में नहीं देखा, कहीं देखा नहीं। आज आनंद आ गया है। अरे हमारी लड़की भी आ गई, हाँ, लड़का आ गया, सब कुछ लड़के आ गए। लेकर अब बताओ, लेकर 100 तक। चिंकी मिंकी, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बाप रे, तुम तो हमारे पतिदेव का नाम लिए बैठे हो। साला हमको परिवार ही मिल गया। हमारे पति का नाम है विवेक यार। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? हैं? ये पहले वाले दद्दू है ना? अरे दूसरे वाले कैसे बन गए भाई? कि बिटिया कौन है ये? पहले वाले दद्दू, जो पहले वाले अभी कैसे लग रहे हैं? हीरो माफिक। अब पहले कैसे लगते थे? पहले बेकार लगते थे। अच्छा, तुम लोगों का कभी मन नहीं करता था इनको कोई आगे इधर साफ? नहीं, आते थे। मेरा नाम है देवा। क्या नाम है? देवा। तुम बेटा हो कि बेटी हो? बेटा हो तेरी, बेटा जी। आते थे मेरे पास, दोनों तीनों टाइम आते तुम दद्दू के पास? अच्छा देवा, एक बात बताओ, अगर मतलब यहाँ पे रहने वाले और भी लोग ये सब काम करें तो तुम उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उधर सामने देख के बोलो ना। हम लोगों ने आज यहाँ पर ये भैया ने इतना साफ किया है, भैया के लिए क्या कहोगे? भैया ने अच्छा किया कि बुरा किया है? अच्छा काम किया है। तो भैया इसको सीखा कि नहीं सीखा तुमने? अच्छा, ये और लोगों को करना चाहिए ऐसा है? और लोग करना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताओ, पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। जाते हो। कौन सी क्लास में हो? 4 कक्षा 4 में हो। तो अपने जो जितने तुम्हारे दोस्त यार उनको समझाया करो, थोड़ा अच्छे अच्छे काम किया कर। वो 3 में है, बड़ा है लेकिन 3 में। अबे गिनती कितने पढ़ते हो? गिनती 1 से लेकर 100 तक सुना सकते हो? नहीं आती नहीं। क्या? जैसे गिनती हम अगर सिखा देंगे 1 से लेकर 100 तक, तो हम तुम्हें 50,000 रुपए अभी देकर जाएंगे। दादा सिखा दीजिए एक बार, सब लोग देख रहे हैं। रिलेटेड हाँ सुनाइए। देखो, बैठो। बैठ जाओ। Leader of the game, Baisal number 1, Single Duck Baisal number 2, David Wright number 3, Japan Squadron number 4, Punjab Mail number 5, Dr. Miss number 6, and Lucky for all Baisal number 7, Manfred DD Baisal number 8, and Mental Bart Go, Guguzer Baisal number 9, Darling Street 1 and 10 Shining 10, Beautiful Lake 1 and 1, 11, and Bajgevara 1 and 2, and number 12, and Lucky Mission 1 and 3, 13, Living School 1 and 4, 14, Underage 1 and 5, 15, and Sweet 1 and 6, 16, and Kiss Me Please, Charming 7, 1 and 7, 17, and Marriage Bell 1 and 8, 18, Siege Band 1 and 9, 19, काउंटिंग का तरीका समझ रहे हो? Andawali, Garam Garam 2 not 20. And Vajusan तुम लोग 2 के and सर से 1, परे है 21. बेटा। Vajusan 2 and 1, 21. And Digidu 20, 20. दद्दू कहाँ सीखा है आपने? अरे हम भी स्कूल के पीछे पढ़ते थे क्या? ये तरीका तो अच्छा है आपका, तो आप पढ़ाया करो इन बच्चों को। तो अभी दद्दू के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना लग रहा है। कहाँ दिखा रहे हो? खाना दिख रहा है। यहाँ पर एक कविता है बहुत ही प्यारी सी। देखा था मैंने एक ऐसे भारत का ख्वाब जिसे हो अपने अहिंसा और एकता पर रुआब। सच्चाई और अच्छाई ने छोड़ा साथ, बदलने लगे मेरे उस भारत के हालात।
बेटियों के साथ हो रहा अत्याचार, देश में मच रहा था हाहाकार। सत्ता की लड़ाई में मचता हुआ होड़ देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। देश में दिख रही बेरोजगारी, गरीबों के फटे जेब और मुख पर लाचारी। ऐसे हालातों में जी रहे मेरे देशवासी। कोई खा रहा जहर तो कोई लगा रहा फांसी। सुधारनी होगी हमें देश की स्थिति, वरना नहीं होगी अपने देश की वृद्धि। उठाने होंगे हमें मिलकर कदम, क्योंकि इस देश के युवाओं में है दम। तो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज दद्दू के साथ यहाँ पर होली मिलन समारोह किया। आज बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम हुलिया एकदम चेंज कर दिया गया है, नहा धो के एकदम चकाचक। और अभी यहाँ खाना पीना हो चुका है सब कुछ। और एक संदेश जाता हुआ है इस वीडियो से, आप अगर कुछ सीख सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने हेतु है। 2 शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए त्यौहार मनाएं, इंजॉय मत करें, क्योंकि इंजॉय शब्द एक अलग है और आत्मसंतुष्टि शब्द एक अलग है। तो जहाँ पर मेरी आत्मसंतुष्टि थी मैंने वो कार्य किया है। आप इस होली क्या कर रहे हैं, आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए क्या करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे कार्यों के लिए प्रेरणात्मक ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और दद्दू जैसे ऐसे बहुत से हमारे माता पिता समान वृद्ध हैं जिनकी सेवा के लिए आप बाहर निकले, खोजिए। अगर आपके पास धन है तो धन से सेवा करें, तन अगर सामर्थ्यवान है तो तन से लगे, मन अगर आत्मसंतुष्टि मांगती है तो मन से करें। तो तन मन धन जिससे भी आप अंदर से सामर्थ्यवान हैं उसके साथ सेवा से लगिए। और अपना भाव ऐसे ही रखिए, केवल ऑन कैमरे के नहीं, ऑफ कैमरे के पीछे भी आप अपने मन को उज्ज्वल और निश्चल रखिए। इसी के साथ ही होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सरिता सोनी इस ब्लॉग को यहीं पर अंत करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अपनी स्वेच्छापूर्वक ऐसे ही वृद्धों के चेहरे पे या बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहते हैं तो स्वेच्छापूर्वक आप चाहें तो इस अकाउंट नंबर पर जो संस्था का है दान कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।